शिवी बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खोने के बाद एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में खुशियों ने दस्तक दी थी। उसकी शादी बचपन के दोस्त रणवीर से होने वाली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के दिन रणवीर ने अपने बड़े भाई राजवीर को एक तस्वीर से बात करते हुए सुना, मैंने हमेशा से सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, लेकिन आज तुम किसी और की होने जा रही हो। रणवीर ने चौंकते हुए ये फैसला लिया कि वो शिवी से शादी करने से पहले राजवीर को उसका प्यार दिलवाएगा। लेकिन जब उसने छुपकर वो तस्वीर देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जमीन पर गिरते हुए बोला, इसका मतलब भाई भी शिवी से प्यार करते हैं। मैं उनसे उनका प्यार कैसे छीन सकता हूँ। सब जानने के बाद आखिर रणवीर क्या फैसला लेगा। रणवीर और शिवी की किस्मत में एक होना लिखा है या नहीं, इन सब बातों को जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब का बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शॉप में शिवी नहीं मिलती है तो राजवीर को शिवी के साथ हुआ उस दिन वाला हादसा याद आ जाता है और वो परेशान होके शिवी को ढूंढने शॉप से बाहर निकल जाता है। बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं। वहीं शिवी उस शॉप से बाहर आके और कुछ चीजें देखने लगती है। ऐसे ही देखते हुए वो लिफ्ट के पास पहुंचती है। तभी लिफ्ट का डोर ओपन होता है। लिफ्ट खुलने की आवाज से शिवी का भी ध्यान वहां चला जाता है तो अपने सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। लिफ्ट के अंदर से एक बुजुर्ग आदमी जिसने धोती कुर्ता पहना था वो लड़खड़ा के बाहर नीचे गिर जाता है। शिवी जल्दी से दौड़ के उसके पास गई। शिवी जल्दी से उनके गाल को थपथपा के उठाने की कोशिश करने लगती है। शिवी अपने बैग से पानी की बोतल निकाल के उन पे पानी छिड़क के उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है। शिवी की कोशिश से वो जल्दी होश में आ जाते हैं। वो बुजुर्ग अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हैं तो सामने शिवी को देखते हैं। शिवी उनको पानी पिलाती है। वो बुजुर्ग आदमी गहरी सांस लेने लगता है। शिवी उनको उठने में मदद कर साइड के बेंच पे बिठाती है। शिवी उनको देख के, आप ठीक है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। शिवी मुस्कुरा के, इसमें कौन सी बड़ी बात, पर आपको हुआ क्या था? आदमी, वो बेटा मुझे लिफ्ट में घुटन की वजह से चक्कर आ गए थे। शिवी, तो आप लिफ्ट में गए क्यों थे और क्या आप अकेले हैं? आदमी, अरे नहीं बेटा, मेरा पोता है मेरे साथ, रुको मैं अभी उसे कॉल करके पूछता हूँ। इतना बोल वो अपना मोबाइल निकाल के कॉल करने लगते हैं। कुछ बात करके वो कॉल कट कर मोबाइल रखते हैं। लगभग 5 मिनट बाद ही वहाँ एक आदमी भागते हुए आता है। उसे देख वो आदमी बोलता है, लो आ गया मेरा पोता। शिवी की पीठ उसकी तरफ थी, इसलिए शिवी पलट के उसे देखती है तो उसको थोड़ी हैरानी होती है। ये वही लड़का था जो शिवी को शॉप में मिला था। वो लड़का जल्दी से उस बुजुर्ग आदमी के पास जाके उनसे पूछता है, दादाजी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? बुजुर्ग आदमी उसे शांत कराते हुए, मैं ठीक हूँ बेटा। फिर शिवी की तरफ इशारा करके, इस लड़की ने मुझे बचाया। लड़का शिवी को देख चौंक जाता है, फिर नॉर्मल होके बोलता है, थैंक यू मेरे दादाजी को बचाने के लिए। शिवी मुस्कुरा के, जी इट्स ओके, पर आपको ध्यान देना चाहिए था। जब आपको पता है कि इन्हें लिफ्ट से प्रॉब्लम है तो आपने इन्हें अकेला क्यों छोड़ा? शिवी उस लड़के को डांटे जा रही थी और वो बस मुस्कुरा के शिवी को देख रहा था। लड़का मुस्कुरा के, ओह सॉरी, अगली बार ध्यान रखूंगा। फिर अपना हाथ आगे बढ़ा के, हाय मेरा नाम अभिमन्यु है। शिवी अपने हाथ जोड़ के, मेरा नाम शिवी शेखावत है। इतना बोल वो उस बुजुर्ग आदमी को देखते हुए, अच्छा अंकल जी अब मैं चलती हूँ। इतना बोल शिवी वहाँ से चली जाती है और वो दोनों खड़े हो उसे जाते देखते हैं। बुजुर्ग मुस्कुरा के, बहुत प्यारी बच्ची है। अभिमन्यु मुस्कुरा के, हाँ। फिर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ बाकी सब शिवी को ढूंढते हुए वहीं पहुँच जाते हैं तो देखते हैं शिवी भागते हुए उनके पास ही आ रही थी। राजवीर जैसे शिवी को देखता है वो भागते हुए उसके पास जाके उसे अपने सीने से लगा लेता है। राजवीर के ऐसे सबके सामने गले लगाने से शिवी हैरान हो जाती है, पर फिर वो राजवीर की बढ़ी हुई धड़कन सुन समझ जाती है कि वो डर गया था।
इसलिए शिवी भी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। दोनों की आंखें बंद थी। दोनों एक दूसरे की दिल की धड़कन सुन पा रहे थे। राजवीर शिवी को गले लगा के शायद अपने दिल को बताना चाहता था कि वो उसके पास ही है। दोनों कुछ देर ऐसे ही रहते हैं। वहीं खड़े सारे लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। वहीं आदित्य, राहुल और लिली भी उनको ही देख रहे थे। तभी राहुल बोलता है, क्या जाके इन्हें इनकी दुनिया से बाहर लाए। लिली उन्हें देख प्यार से, नहीं उन्हें ऐसे ही रहने दो ना, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। राहुल उसके सिर पे हल्के से मारते हुए, अगर वो दोनों ऐसे ही रहे तो हम सब क्लब कब जाएंगे। और देख नहीं रही कि सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाई भाभी को नजर लग जाएगी। आदित्य उन दोनों से, अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना। फिर वो आगे जाके राजवीर को आवाज देता है, जिससे राजवीर और शिवी दोनों अपनी आंखें खोलते हैं। जैसे ही दोनों आंखें खोलते हैं तो देखते हैं सब उन्हें ही देख रहे हैं। ये देख शिवी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। राजवीर भी सबको देखता है। फिर शिवी का हाथ पकड़ बाकी सबके साथ वहाँ से चला जाता है। जैसे ही राजवीर शिवी को लेके वहाँ से जाता है, राजवीर और शिवी बाकी सबके साथ गाड़ी में बैठ घर के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते राजवीर चुप था। उसने न शिवी की तरफ देखा, न ही उससे कुछ बोला। घर पे पहुँच के राजवीर गाड़ी से उतर के सीधा घर के अंदर चला जाता है। उसे ऐसे जाते देख शिवी समझ जाती है कि वो गुस्सा है। शिवी भी गाड़ी से उतर के अपने शॉपिंग बैग लेके उसके पीछे घर में जाती है। बाकी सब भी अंदर आते हैं। शिवी जब अंदर पहुंचती है तो देखती है राजवीर ऊपर कमरे में जा रहा है, तो शिवी भी उसके पीछे जाती है। कमरे में पहुंच के शिवी देखती है कि राजवीर आंखें बंद कर सोफे से सिर लगा के बैठा है। शिवी उसके सामने खड़ी होके धीरे से आवाज देती है, पर राजवीर वैसे ही अपनी आंखें बंद किए हुए था। शिवी राजवीर की साइड में बैठ जाती है। शिवी राजवीर को ध्यान से देखने लगती है। शिवी धीरे से उसके कंधे पे हाथ रख देती है। शिवी की छुअन से राजवीर झट से अपनी आंखें खोल शिवी को देखने लगता है। शिवी धीरे से, क्या आप मुझसे गुस्सा हो? राजवीर लंबी सांस लेते हुए, नहीं शिवी, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस थोड़ा घबरा गया था। तुम ऐसे ही चली गई, किसी को बता के तो जाती, सब कितने परेशान हो गए थे। शिवी सिर झुका के, सॉरी, वो मैं तो बस शॉप देखते देखते वहाँ चली गई थी। फिर वहाँ, इतना बोल शिवी राजवीर को सब बता देती है। वो बुजुर्ग की मदद करना, फिर उसके पोते का आना। शिवी राजवीर को सब बता के चुप होके बैठ जाती है। वहीं सब सुन राजवीर प्यार से शिवी को देखने लगता है, जो सिर झुका के बैठी थी। राजवीर अपने हाथ से शिवी की ठुंडी पकड़ ऊपर करता है। शिवी राजवीर की आंखों में देखने लगती है। तभी राजवीर झुकी शिवी के होठों पे किस करने लगता है। अचानक से हुई इस किस की वजह से शिवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। 5 मिनट किस कर राजवीर शिवी के होठों से अपने होठों को अलग कर बोलता है, तैयार हो जाओ, नहीं तो लेट हो जाएंगी। इतना बोल वो उठ के बाथरूम में चला गया। शिवी बस उसे जाते देख रही थी। फिर वो भी शर्मा के अपना ड्रेस लेके चेंज करने चली गई। राजवीर बाथरूम से बाहर आके अपने लिए कपड़े देखने लगा। तभी उसकी नजर सोफे पे रखी ब्लैक शर्ट पे गई। राजवीर उस शर्ट के पास गया और उसे उठा के देखने लगा। फिर मुस्कुरा के वही शर्ट पहन लिया। राजवीर मिरर में देख अपने बाल बना के शिवी को आवाज दे के नीचे चला जाता है। राजवीर नीचे आके देखता है तो राहुल और आदित्य पहले से तैयार होकर नीचे बैठे थे। राजवीर भी उनके पास आके बैठ जाता है। राजवीर ने ब्लैक शर्ट विद ब्लैक जीन्स पहनी थी। बालों को जेल से सेट किया हुआ था। एक हाथ में वॉच, पैरों में ब्लैक शूज पहने थे। राहुल ने रेड शर्ट विद ब्लैक जीन्स पहना था। उसके बाल ऐसे ही बिखरे हुए थे। एक हाथ में वॉच, दूसरे में एक ब्रेसलेट था और पैरों में रेड शूज पहने थे। आदित्य ने पर्पल शर्ट विद ब्लैक जीन्स पहनी थी। उसने भी जेल से बालों को सेट किया हुआ था। एक हाथ में ब्रांडेड वॉच, दूसरे हाथ में कड़ा और ब्लैक शूज पहने थे। तीनों बैठे थे। तभी वहाँ लिली आती है। लिली को देख राहुल के तो होश उड़ जाते हैं। लिली ने रेड कलर का ग्लिटर वाला शॉर्ट ड्रेस पहना था।
उसने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। होठों पे डार्क रेड लिपस्टिक, आंखों में हल्का काजल, एक हाथ में प्लेटिनम का ब्रेसलेट पहना था और पैरों में ब्लैक कलर की हाई हील्स पहनी थी। लिली वहां आई और शिवी का पूंछ उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं राहुल तो बस अपना मुंह खोले उसे देखता रह गया। उसे ऐसे देख राजवीर और आदित्य को हंसी आ गई। कुछ देर में लिली शिवी को लेके आ गई। जैसे ही राजवीर ने अपना सिर उठा के शिवी को देखा तो बस उसे देखता रह गया। शिवी ने ब्लैक कलर का ग्लिटर वाला शॉर्ट ड्रेस पहना था। बालों को कर्ल करके उसका मेसी बन बनाया हुआ था। आंखों में स्मोकी मेकअप, होठों पे डार्क रेड लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र जो कि मंगलसूत्र कम एक पेंडेंट लग रहा था और पैरों में ब्लैक हील्स थी। शिवी धीरे से चल के राजवीर के पास आ गई, पर राजवीर अभी बस शिवी को देखे जा रहा था। उसने शिवी को कभी ऐसे कपड़ों में नहीं देखा था। उसे खुद की तरफ ऐसे देखते देख शिवी को शर्म आने लगी और उसने अपना सिर झुका लिया। वहीं राजवीर को ऐसे देख राहुल ने जोर से सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुन राजवीर होश में आता है। राहुल शिवी के पास जाके, भाभी क्या लग रही हो आप? हाय, फिर अपने दिल पे हाथ रख। आज तो मेरा दिल मेरे बस में नहीं, काश अब सिंगल होती। भाभी प्लीज आज आप मेरी पार्टनर बन जाओ। वैसे भी भाई बोरिंग है। इतना बोल वो शिवी का हाथ पकड़ लेता है। बाकी सब उसकी बात सुन हंसने लगते हैं और शिवी शर्मा जाती है। पर कोई था जो राहुल को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। राहुल ने अपनी नजर उठा के राजवीर को देखा, फिर शिवी का हाथ पकड़ उसे बाहर लेके जाने लगा। लिली और आदित्य भी उसके पीछे चले गए। राजवीर बस उन्हें जाता देखता रह गया। फिर उसने भी सिर झटक दिया और उनके पीछे चला गया। जैसे ही राहुल अपनी गाड़ी के पास शिवी को लेके जा रहा था, राजवीर ने आगे बढ़कर शिवी का दूसरा हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेके चला गया। राहुल उन दोनों को जाते देख मुस्कुरा के अपनी गाड़ी में बैठ गया। वहीं राजवीर ने शिवी को अपनी गाड़ी में लाके बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। राजवीर ने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार शिवी को देखा, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। पूरे रास्ते राजवीर चुप था, जैसे उसे कुछ बेचैन कर रहा था। 30 मिनट में वो सब एक क्लब के बाहर थे। राजवीर ने गाड़ी पार्क की तो शिवी अपनी सीट बेल्ट खोल के उतरने लगती है। तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिवी ने पलट के राजवीर को देखा तो राजवीर शिवी के एकदम करीब आ गया। राजवीर के ऐसे अचानक करीब आने से शिवी के दिल की धड़कन बढ़ गई और आंखें बड़ी हो गई। राजवीर ने अपने हाथ से शिवी के बालों को खोल दिया और उसके कान के पास जाके धीरे से अपनी सांसें छोड़ के दांतों से हल्का बाइट कर लिया, जिससे शिवी के पूरे शरीर में एक मीठी सिरहन दौड़ गई। राजवीर ने शिवी को पकड़ सीट से दूर कर अपने से चिपका लिया और उसके बालों को उसकी पीठ पे पूरी तरह फैला दिया। राजवीर शिवी को खुद से अलग कर गाड़ी से उतर गया और फिर शिवी के साइड आके उसे अपना हाथ दे के उतरने में हेल्प की। शिवी को अब याद आया कि उसकी ड्रेस बैकलेस है, इसलिए राजवीर ने उसके बालों को खोल दिया। शिवी उसे देखने लगती है। उन दोनों को ऐसे देख राहुल बोलता है, ये दोनों तो जहाँ देखो वहाँ अपना रोमांस चालू कर देते हैं। राहुल के ऐसा बोलते ही लिली उसके पैर पे अपने हील्स से मारती है और आगे बढ़ जाती है। पार्किंग से निकल के सब क्लब में जाते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, वहाँ सबकी नजरें उन पे ही टिक जाती हैं। वो सब अपने बुक किए हुए टेबल पर बैठ जाते हैं। क्लब कुछ ऐसा था, एक तरफ बार काउंटर, दूसरी तरफ सबके बैठ के एंजॉय करने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट थी। शिवी लिली से, रीवा दी कब आएंगी? रीवा का नाम सुनते ही आदित्य के कान खड़े हो जाते हैं। लिली, आती होंगी। फिर सब बातें करने लगते हैं। तभी आदित्य की नजर सामने से आती रीवा पे जाती है। उसे देख आदित्य के गले में उसकी ड्रिंक अटक जाती है। आदित्य बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रीवा को ही देख रहा था। तभी बाकी सबने भी उसकी नजर का पीछा किया तो देखा रीवा एक वाइन कलर की शॉर्ट ड्रेस में एंट्रेंस पे खड़ी थी। लिली ने जल्दी से उसे हाथ हिला के इशारा किया और अपनी जगह बुला लिया। रीवा आके सबके साथ बैठ गई। उनके बैठते ही राहुल ने एक नजर आदित्य को देखा।
फिर रीवा से बोला, डॉक्टर रीवा, आप तो आज कुछ ज्यादा ही हॉट दिख रही हैं। देखिए, आदि भाई तो आपको देखते ही मरीज हो गए। राहुल की बात सुन रीवा के साथ बाकी सब भी आदित्य को देखते हैं, जो अपना मुंह खोले रीवा को देखे जा रहा था। उसे खुद की तरफ ऐसे देखता देख रीवा के गाल शर्म से लाल हो गए। डॉक्टर रीवा को ऐसे शर्माता देख सब हंसने लगे, पर आदित्य अभी रीवा को देखने में खोया हुआ था, तो राहुल अपने कंधे से उसके कंधे पे मारता है, जिससे आदित्य हड़बड़ा गया। उसे ऐसे देख सब जोर जोर से हंसने लगे। सबने कुछ खाया और एंजॉय करने लगे। तभी राहुल और आदित्य ने एक दूसरे को कुछ इशारा किया, तो वो दोनों वहाँ से उठ के बार काउंटर की तरफ चले गए। कुछ देर बाद दोनों आके अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। सब एंजॉय कर रहे थे। तभी शिवी को तीखा लगता है, तो वो अपने साइड में रखा ड्रिंक उठा के पी लेती है। उसके ऐसे पीने से राहुल अपनी आंखें फाड़ शिवी को देखता है। वो शिवी को रोकने के लिए कुछ बोलने वाला होता है, तभी शिवी वो पूरा ग्लास खाली कर टेबल पर रख देती है। राहुल बस शिवी को देख रहा था। उसने आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य भी हैरानी से शिवी को देख रहा था। तभी शिवी को कुछ अजीब लगता है और वो वॉशरूम का बोल वहाँ से उठ के जाने लगती है, तो लिली उसे रोक उसके साथ चली जाती है। लगभग 10 मिनट बाद लिली भाग के सबके पास आती है। उसे ऐसे देख रीवा पूछती है, क्या हुआ? लिली हांफते हुए, वो शिवी। उसकी बात सुन राजवीर जल्दी से पूछता है, क्या हुआ शिवी को? लिली थोड़ा परेशान होके, वो उसे कुछ हो गया है। लिली की बात सुन राजवीर परेशान होके वहाँ से उठ के आगे बढ़ गया। बाकी सब भी उसके पीछे चली गई। लिली उन्हें शिवी दिखाती है, जो बार काउंटर पे बैठी ड्रिंक कर रही थी। राजवीर जल्दी से उसके पास जाता है। राजवीर, शिवी तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिवी राजवीर की तरफ पलट के देखती है, तो राजवीर को उसकी आंखें थोड़ी अजीब लगती हैं। राजवीर शिवी के हाथ में पकड़ी ड्रिंक को देखकर अपनी आंखें छोटी कर शिवी को घूरता है। वो कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले ही शिवी अपने हाथ में पकड़ी ड्रिंक का ग्लास झटके से खत्म कर देती है। बाकी सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। वहीं राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शिवी बार टेंडर को एक और ड्रिंक देने बोलती है, तो राजवीर शिवी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ घुमा के, शिवी ये सब क्या है? तुमने ड्रिंक की है? शिवी अपनी नशीली आंखों से राजवीर को देख के, मैंने नहीं की ड्रिंक। राजवीर उसे एक ग्लास दिखाते हुए, फिर ये क्या है? शिवी, वो तो मुझे नहीं पता। राजवीर लिली को देख के, इसने ड्रिंक कैसे कर ली? लिली, मुझे नहीं पता, हम जब वॉशरूम जा रहे थे अचानक शिवी बोली कि उसका सिर घूम रहा है, तो मैंने उसे यहाँ बैठने को बोल एक जूस का ग्लास दिया, पर शिवी ने उसे हटा दिया और अपना सिर पकड़ के बैठ गई, इसलिए मैं आपको बुलाने आ गई। रीवा, अरे तो ये ड्रिंक कैसे कर रही है? राजवीर शिवी से, कितने ग्लास पिए तुमने? शिवी अपनी 2 उंगली आगे कर, 1 ग्लास बस। राजवीर शिवी को देख समझ जाता है कि उसने 1 ग्लास से ज्यादा पी है। वो बार टेंडर से पूछता है, जिसपे बार टेंडर उसे बताता है कि शिवी ने लगातार एक साथ 3 ग्लास ड्रिंक पी है। बार टेंडर की बात सुन सब हैरानी से शिवी को देखने लगते हैं। राजवीर शिवी का हाथ पकड़ के, चलो शिवी हम घर चलते हैं। शिवी अपना हाथ छुड़ा के, नहीं अभी तो मुझे एंजॉय करना है। इतना बोल शिवी अपनी जगह से उठ के खड़ी हो जाती है और डांस फ्लोर की तरफ जाने लगती है। राजवीर फिर से उसका हाथ पकड़ उसे रोक देता है। शिवी प्लीज घर चलो, तुमने ड्रिंक की है, कुछ गलत हो जाएगा। शिवी राजवीर के करीब आके, आप हो ना मुझे संभालने के लिए। इतना बोल वो राजवीर के गाल पे किस कर देती है। उसकी इस हरकत से राजवीर अपनी जगह जम जाता है। वहीं शिवी सीधा डांस फ्लोर पे जाके नाचने लगती है। सब राजवीर को हिला के शिवी की तरफ इशारा करते हैं। राजवीर देखता है शिवी डांस फ्लोर पे डांस कर रही है। यारा तेरे सद के इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। शिवी राजवीर के पास जाके उसे भी डांस करने के लिए लेके आती है। आदित्य भी रीवा को लेके डांस करने लगता है, तो राहुल भी लिली को लेके डांस फ्लोर पे आता है। राजवीर बस शिवी को मुस्कुरा के देख रहा था और शिवी उसके अगल बगल डांस कर रही थी। अब बाकी सब भी शिवी के साथ डांस करने लगते हैं। शिवी का डांस खत्म होता है। सब लोग जोर जोर से शिवी के लिए हूटिंग करते हैं। शिवी राजवीर के गले लग जाती है।
राजवीर भी सबको घर चलने का इशारा करता है और शिवी को लेके क्लब के बाहर निकल जाता है। क्लब के बाहर आके सब पार्किंग में जाते हैं। लिली और रिवा अपनी कार में बैठ के चले जाते हैं। राजवीर शिवी को उसकी सीट पे बैठा के अपनी सीट की तरफ जाने लगता है। तभी एक लड़की उससे टकरा जाती है। राजवीर उसे सॉरी बोलता है, पर लड़की राजवीर को देख उसको गलत तरीके से छूने लगती है। उस लड़की को ऐसा करते देख गाड़ी में बैठी शिवी अपनी आंखों को छोटा कर उस लड़की को घूरती है। जैसे ही वो लड़की राजवीर के सीने पे हाथ रखती है, शिवी गुस्से से गाड़ी से उतर के उसके पास आती है। राजवीर उसे देख कुछ बोलने वाला होता है। तभी शिवी अपने हाथ में पकड़ी बोतल का पानी उस लड़की के सिर पे डाल देती है। वो लड़की शॉक होके पीछे पलट के शिवी को देखती है। शिवी एक स्माइल के साथ उसे बोलती है, वो मेरे हैं, मेरे अलावा किसी और ने उन्हें छूने की हिम्मत की तो उसकी खैर नहीं। आज तो मैं छोड़ रही हूँ। अगर दोबारा मेरे हस्बैंड को छूने की कोशिश की तो तुम्हारी ये प्यारी प्यारी उंगली काट दूंगी। वो लड़की गुस्से से शिवी को घूरती है और बोलती है, यू बिच। उसके इतना बोलते ही शिवी उसके बाल पकड़ के खींच देती है। जैसे उस लड़की की चीख निकल जाती है। वहीं राजवीर को तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। शिवी उस लड़की के बाल पकड़े हुए, तूने मुझे गाली दी, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। वो इतना बोल उस लड़की को मारने वाली होती है। तभी आदित्य आके शिवी का हाथ पकड़ लेता है और उस लड़की के बाल छुड़ाने लगता है। वहीं राहुल जाके राजवीर को हिला के बोलता है, भाई जागो, भाभी मारामारी कर रही हैं, उन्हें संभालो। राहुल की बात सुन राजवीर होश में आ जाता है और जाके शिवी को पकड़ उस लड़की से छुड़ाने लगता है। वो शिवी को उस लड़की से दूर कर दूसरी तरफ लेके जाता है। राजवीर ने शिवी को उसकी कमर से पकड़ रखा था। वहीं शिवी उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। वो लड़की रोते हुए शिवी को उंगली दिखा के, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पागल लड़की। शिवी भी उसे घूरते हुए, तू पागल, तेरा खानदान पागल, उंगली दिखाती है, रुक अभी काटती हूँ। शिवी की बात सुन वो लड़की जल्दी से अपनी उंगली नीचे कर वहाँ से उल्टे पैर भाग जाती है। उसे ऐसा भागता देख राहुल सीटी बजा के जोर जोर से हंसने लगता है। उसके साथ ही आदित्य भी हंसने लगता है। राहुल हंसते हुए, भाई भाभी को जल्दी घर पे लेके जाइए, नहीं तो आज वो बहुत बवाल करने वाली है। राजवीर उसे घूर के देखता है और बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये मत समझना कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। राजवीर की बात सुन राहुल के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है और उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो जल्दी से जाके आदित्य से बोलता है, आदि भाई मैं आज आपके साथ चलूंगा आपके घर। आदित्य, क्यों? राहुल, आज मैं घर गया तो भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे, प्लीज मुझे आपके साथ आना है। आदित्य मुस्कुरा के, ठीक है चलो। वो दोनों भी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। वहीं राजवीर शिवी को कार में बैठा के अपनी सीट पे बैठ जाता है और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर निकल जाता है। राजवीर शिवी के साथ गाड़ी में था। राजवीर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और शिवी उसे परेशान कर रही थी। शिवी राजवीर को घूरते हुए नशे में लड़खड़ाती आवाज में, आपने मुझे उसको सबक क्यों सिखाने नहीं दिया? राजवीर सामने देखते हुए, शिवी तुमने उसे सबक सिखा दिया है। शिवी राजवीर से, मुझे ना दीप्ति के पास जाना है। शिवी की बात सुन राजवीर हैरानी से शिवी को देखने लगता है। राजवीर शिवी से, तुम्हें दीप्ति के पास क्यों जाना है? शिवी गुस्से से, मुझे उसकी उंगलियां काटनी है। राजवीर शिवी को शौक होके देखने लगता है। राजवीर अपने में ही बड़बड़ाता है, ये क्या हो गया शिवी को, मुझे जल्दी इसे लेके घर जाना होगा। इतना बोल राजवीर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। कुछ देर में वो शिवी के साथ घर के बाहर होता है। राजवीर गाड़ी से उतर के शिवी को उतार के घर के अंदर लेके जाता है। यहाँ आदित्य और राहुल भी कार में होते हैं। राहुल मस्ती से अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी आदित्य ने कार रोक दी। कार रुकते ही आदित्य कार से बाहर आ गया। राहुल भी उतर गया। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं जब राहुल ने अपना सिर उठा के सामने देखा तो वो वहीं रुक गया। राहुल हैरानी से सामने घर को देख रहा था। तभी आदित्य ने उसके कंधे पे हाथ रखा, जिससे राहुल ने उसकी तरफ देखा और बोला, भाई ये क्या है? आदित्य हंसते हुए, वो तुम शायद भूल रहे हो कि मैंने भी ड्रिंक की है। अगर ऐसी हालत में घर गया तो मेरी माँ मुझे मार मार के सुझा देंगी। राहुल मुंह बना के, तो आप मेरी बलि क्यों चढ़ा रहे हो? आदित्य हंसते हुए, चलो अंदर,
राजवीर तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, मैं हूँ ना। इतना बोल वो राहुल को खींच के घर के अंदर लेके चला गया। दरअसल आदित्य राहुल को लेके राजवीर के घर आ गया था। राहुल और आदित्य जैसे घर में जाते हैं शॉक हो जाते हैं। उनके सामने पूरे हॉल का सामान बिखरा हुआ था। राजवीर ने शिवी को कमर से पकड़ रखा था और वो छूटने के लिए अपने दोनों हाथ पैर झटपटा रही थी। आदित्य और राहुल अंदर उन दोनों के पास जाते हैं। आदित्य राजवीर से बोलता है, ये सब क्या है? तूने शिवी को ऐसे क्यों पकड़ रखा है? राजवीर परेशान होके, यार शिवी को छोड़ता हूँ तो भाग के घर से बाहर जाने लगती है। राहुल आगे आके, क्यों भाभी? शिवी मासूम सा फेस बना के, मुझे बाहर जाना है। राहुल, पर इतनी रात को क्यों बाहर जाना है? शिवी कुछ नहीं बोलती तो राजवीर बोलता है, इसे दीप्ति के पास जाना है। राजवीर की बात सुन राहुल और आदित्य कंफ्यूज होके राजवीर को देखने लगते हैं। राजवीर शिवी को सोफे पे बैठा देता है। राजवीर उन दोनों को देख, इसी से पूछ लो। राहुल शिवी के पास जाके, भाभी आपको उस दीप्ति से क्यों मिलना है? शिवी अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोलती है, मुझे उस चुड़ैल की भी उंगलियां काटनी है। उसकी बात सुन राहुल और आदित्य पहले शिवी को देखते हैं, फिर राजवीर को और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। राजवीर उन्हें घूर के देखता है तो दोनों अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं। राहुल हंसते हुए, आज भाभी गोलमाल की अजय देवगन बन गई है, सबकी उंगलियां काट रही हैं। उसकी बात सुन आदित्य भी हंसने लगता है। राजवीर उन दोनों को एक बार फिर घूरता है, फिर शिवी से बोलता है, चलो शिवी कमरे में चलते हैं। शिवी बच्चे जैसे ना में अपना सिर हिलाती है। राजवीर उषा को नींबू पानी कमरे में लाने को बोल शिवी को अपनी बाहों में उठा के कमरे में लेके जाता है। राहुल और आदित्य उन दोनों को देख मुस्कुरा के अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। राजवीर शिवी को कमरे में ला के बेड पे बैठा देता है। तभी उषा नींबू पानी लेके आती है। राजवीर वो नींबू पानी लेके उन्हें जाके सोने बोलता है और खुद शिवी के पास आके उसे नींबू पानी दे के पीने बोलता है। शिवी नींबू पानी का ग्लास घूर के देखती है और मना कर देती है तो राजवीर जबरदस्ती शिवी को नींबू पानी पिला देता है। नींबू पानी पी के शिवी टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती है। उसे ऐसे मुंह बनाती देख राजवीर को हंसी आ जाती है। राजवीर शिवी से, शिवी कपड़े चेंज कर लो। शिवी राजवीर को अपनी नशीली आंखों से देख के, पर क्यों? राजवीर उसके कपड़े कबर्ड से निकालते हुए, इन कपड़ों में तुम्हें नींद नहीं आएगी। राजवीर उसे उसके कपड़े देके वॉशरूम में भेजता है। शिवी बाथरूम में कपड़े लेके खड़ी अपने आप को आईने में देखती है। जब बहुत देर बाद भी शिवी बाहर नहीं आती तो राजवीर वॉशरूम में जाता है। राजवीर अंदर जाके देखता है शिवी बाथटब में बैठी गाना गुनगुना रही थी। राजवीर शिवी के पास जाता है और बोलता है, तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए? शिवी राजवीर को देख अपना एक हाथ आगे कर देती है। राजवीर उसका हाथ पकड़ उसे खड़ा करता है। राजवीर शिवी को खड़ा कर एक बार फिर कपड़े पकड़ा देता है। शिवी उसे ध्यान से देखती है, फिर राजवीर का हाथ पकड़ उसके करीब जाती है। शिवी को अपने इतना करीब देख राजवीर के दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। शिवी अपने पैरों के पंजों पे खड़े होके धीरे धीरे राजवीर के चेहरे के करीब जाके उसके गाल पे किस कर देती है। राजवीर वहीं जम जाता है, पर वो शिवी को दूर नहीं करता। शिवी अब राजवीर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम उसके होठों पे अपने होठ रख देती है। शिवी की इस हरकत से राजवीर हैरानी से शिवी को देखने लगता है। शिवी राजवीर को किस करने की कोशिश करती है जो उससे हो नहीं रहा था। राजवीर भी अब शिवी की हरकत से बहक जाता है और उसके हाथ शिवी की कमर को पकड़ लेते हैं। राजवीर भी शिवी को किस करने लगता है। दोनों पूरी तरह मदहोश होने लगते हैं। किस करते करते दोनों शावर के पास चले जाते हैं, जहां राजवीर का हाथ टैप पे लगने से शावर ऑन हो जाता है और दोनों पे ठंडा पानी गिरने लगता है। लगभग 15 मिनट की पैशनेट किस करने के बाद दोनों की सांसें उखड़ने लगती हैं। तब दोनों अपने होंठ एक दूसरे से अलग करते हैं और लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं। दोनों का बदन पानी में भीग गया था, जिससे दोनों के कपड़े उनके बदन से चिपक गए थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे।
तभी अचानक राजवीर को ध्यान आता है कि शिवी नशे में है, इसलिए वो झट से उससे अलग होके जाने लगता है। जब वो जाने के लिए मुड़ता है तभी शिवी उसका हाथ पकड़ लेती है। राजवीर अपनी आंखों को बंद कर शिवी को बिना देखे बोलता है, शिवी तुम नशे में हो, कपड़े चेंज करके सो जाओ। शिवी कुछ नहीं बोलती, वो वैसे ही राजवीर का हाथ पकड़े खड़ी रहती है। शिवी हाथ नहीं छोड़ती तो राजवीर पलट के उसे देखता है तो हैरान हो जाता है। शिवी अपनी लाल आंखों से उसे देख रही थी। उसका पूरा चेहरा पानी से भीगा हुआ होने की वजह से उसकी आंखों से निकले आंसू दिख नहीं रहे थे, पर उसकी लाल आंखें सब बता रही थी कि वो रो रही है। जैसे ही राजवीर उसे देखता है, शिवी बोलती है, आप एक बार फिर से मुझे छोड़ के जा रहे हो। ये सब बोलते वक्त शिवी की आवाज कांप रही थी। शिवी की बात राजवीर के दिल में जैसे चुप जाती है। राजवीर शिवी के पास जाके उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम के बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ शिवी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ हमेशा। इतना बोल वो शिवी को अपने सीने से लगा लेता है। शिवी भी उसे कस के पकड़ लेती है। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे पकड़ा था जैसे दोनों कभी अलग नहीं होना चाहते हैं। राजवीर और शिवी दोनों एक दूसरे को गले लगाए थे और ऊपर से शावर का पानी उन पे गिर रहा था, जिस वजह से अब शिवी ठंड से कांप रही थी। राजवीर को जैसे ही शिवी का कंपकपाना महसूस हुआ, राजवीर ने तुरंत शावर बंद किया और शिवी को उठा के वॉशरूम से बाहर लेके आ गया। राजवीर ने शिवी को कमरे में उतार के खड़ा कर दिया और उसे देखने लगा। शिवी भी राजवीर को ही देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। राजवीर ने आगे बढ़ एक बार फिर शिवी के होठों को चूमने लगा। शिवी भी उसका साथ दे रही थी। इस वक्त दोनों की आंखें बंद थी। किस करते वक्त अब राजवीर का एक हाथ शिवी की कमर पे और दूसरा हाथ शिवी की खुली पीठ पे था, जिससे शिवी और बहक रही थी। शिवी के दोनों हाथ राजवीर के सीने पे थे और अब वो धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोल रही थी। राजवीर थोड़ा हैरान था शिवी को इतना वाइल्ड होते देख, पर वो वैसे ही शिवी को किस करता रहा। आखिर में शिवी की सांसें फूलने लगी, जिस वजह से राजवीर ने उसके होठों को छोड़ उसके नेक और कॉलर बोन पे किस किया, जिससे शिवी का बदन अब कांपने लगा। राजवीर ने शिवी को उठा के बेड पे लेटाया और अपना शर्ट उतार दिया। शिवी उसकी अपर बॉडी को ध्यान से देख रही थी। शिवी उठ के बैठ गई और अब उसके हाथ राजवीर के सीने पे चल रहे थे, जिससे राजवीर अपनी होश खोने लगा। तभी राजवीर ने शिवी के हाथों को पकड़ा और बोला, शिवी तुम इस वक्त नशे में हो, अगर अब हम आगे बढ़े तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा और शायद तुम्हें कल ये सब याद भी ना रहे। ये सब राजवीर ने शिवी की आंखों में देखते हुए बोला था। शिवी ने राजवीर के सीने से अपना हाथ हटा लिया, जिससे राजवीर थोड़ा निराश हो गया, पर अगले ही पल उसकी बॉडी में जैसे करंट लग गया हो, क्योंकि शिवी ने अपने होठ राजवीर के सीने पे रख दिए थे। शिवी राजवीर के खुले सीने पे अपने होठ फहरा रही थी। वो धीरे धीरे राजवीर के सीने को चूम रही थी। अब राजवीर बेड पे था और शिवी उसके ऊपर थी और उसके चेस्ट और नेक पर लगातार किस कर रही थी। अब राजवीर खुद पर से कंट्रोल खो चुका था। उसने झटके से शिवी को पकड़ अपने नीचे कर लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अब राजवीर शिवी के होठों को बहुत पैशनेटली किस करने लगा। राजवीर ने शिवी के होठों को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि शिवी की सांसें उखड़ने नहीं लगी। अब राजवीर शिवी के नेक पे किस करने लगा। उसके बाद शिवी के कॉलर बोन पे किस करने लगा। राजवीर के किस करने के तरीके से शिवी भी अपना कंट्रोल खो चुकी थी। उसके हाथ राजवीर के बालों को सहला रहे थे। राजवीर ने अपना सिर उठा के शिवी को देखा, जिसका चेहरा पूरा लाल ही हो गया था। राजवीर ने धीरे से शिवी की ड्रेस को निकाल के उसे पलट दिया और अब राजवीर के होंठ शिवी की पीठ पे चल रहे थे। राजवीर ने शिवी की पूरी पीठ पे लव बाइट दे दिए थे। राजवीर ने एक बार फिर शिवी को पलट दिया। अब शिवी का चेहरा राजवीर की तरफ था। राजवीर ने शिवी के माथे को चूमा, फिर उसकी बंद आंखों को, उसके बाद उसके गालों से होके होठों तक आ गया।
राजवीर ने शिवी की ड्रेस को पूरी तरह शिवी के बदन से अलग कर दिया। फिर उसके नेक से होके उसके चेस्ट तक अपने होठों से किस की बरसात कर दी। राजवीर शिवी की चेस्ट से होते हुए उसके पेट और कमर पे आ गया। राजवीर ने एक नजर शिवी को देखा जो पूरी मदहोश थी। राजवीर ने मौका देख अपने बदन को शिवी के बदन से जोड़ दिया, जिससे शिवी की आह निकल गई। उसी के साथ उसके बदन में एक मीठी सिरहन दौड़ गई। शिवी की आंखें आंसू से भर गई और उसने बेडशीट को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। राजवीर ने शिवी के चेहरे को पकड़ उससे पूछा, क्या बहुत दर्द हो रहा है शिवी? शिवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और राजवीर को देखने लगी, जिसके चेहरे पे इस वक्त भी शिवी के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। शिवी ने ना में अपना सिर हिला दिया। हालांकि उसे दर्द तो काफी हो रहा था, पर वो आज रुकना नहीं चाहती थी। राजवीर भी शिवी के दिल की फीलिंग्स समझ रहा था, इसलिए उसने झुकी हुई शिवी की दोनों आंखों को चूम लिया। फिर उसके हाथों से बेडशीट छुड़ा के अपने हाथों की उंगलियों को उसके हाथ की उंगलियों में फंसा लिया और उसके होठों को किस करने लगा। दोनों ऐसे ही प्यार के सागर में गोते लगा रहे थे। दोनों अपनी अलग ही दुनिया में खो गए थे। लगातार 4 घंटे प्यार करने के बाद राजवीर शिवी से अलग होके उसके बगल में लेट लंबी लंबी सांसें लेने लगा था। वो पूरे पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपने बगल में लेटी शिवी को देखा, जो बहुत थकी हुई लग रही थी। उसके माथे पे पसीने की बूंदें थी। राजवीर ने शिवी को अपनी बाहों में लिया और पूछा, शिवी तुम ठीक तो हो ना? शिवी ने अपनी आंखें बंद किए हाँ में सिर हिला दिया। राजवीर उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहा था। शिवी शर्म की वजह से अपनी आंखों को भी नहीं खोल रही थी। राजवीर ने उसके माथे पे किस किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद दोनों गहरी नींद में सो गए। सुबह का वक्त, हल्की धूप राजवीर की आंखों पे आ रही थी, जिससे उसकी नींद खुल गई। राजवीर की आंखें खुलते ही उसकी नजर उसके सीने से अपना सिर लगाए सो रही शिवी पे जाती है। उसे इतने सुकून से सोता देख राजवीर के होठों पे स्माइल आ जाती है। राजवीर उसे बेड पे अच्छे से लिटा के उसके माथे को चूम लेता है, फिर उठ के बाथरूम की तरफ चला जाता है। राजवीर नहा के बाथरूम से बाहर आता है तो वो देखता है शिवी अभी भी सो रही थी। राजवीर उसे एक नजर देख अपने कपड़े पहन नीचे चला जाता है। राजवीर नीचे आता है तो देखता है कि राहुल और आदित्य पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। राजवीर भी उनके साथ बैठ जाता है। वो तीनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करके नाश्ता करने लगते हैं। आदित्य नाश्ता करते हुए राजवीर से पूछता है, राज शिवी कहाँ है? राजवीर, अभी उठी नहीं है। राहुल थोड़ा डरते हुए, भाई भाभी ठीक तो है ना? राहुल की बात सुन राजवीर उसे घूरते हुए, रात तक ठीक थी, बाकी उठने के बाद पता चलेगा। राजवीर की बात सुन राहुल चैन की सांस लेता है। आदित्य राजवीर को घर के कपड़े में देख पूछता है, वैसे क्या आज तुम ऑफिस नहीं आओगे? राजवीर, नहीं, आज मुझे कुछ और काम है। राजवीर की बात सुन आदित्य और राहुल एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। राहुल मुस्कुराते हुए, कुछ काम है या भाभी के साथ टाइम स्पेंड करना है? आप हमें बता सकते हैं, आखिर वो आपकी वाइफ है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल की बात सुन आदित्य हंसने लगता है। वहीं राजवीर उसे घूर के देखने लगता है। नाश्ता करने के बाद राहुल और आदित्य ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। राजवीर भी नींबू पानी लेके अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। राजवीर कमरे में आता है तो देखता है शिवी अभी सो रही है। शिवी सोते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजवीर एक टक उसे ही देखे जा रहा था, पर उसके मन में बेचैनी हो रही थी। राजवीर बालकनी में आके खड़ा हो गया। वो सोचने लगा, अगर शिवी को कल रात का कुछ याद नहीं हुआ तो, या फिर वो राजवीर को गलत समझ ले तो। ऐसे ही ख्याल राजवीर के मन में चल रहे थे। वो बालकनी से शिवी को ही देख रहा था। तभी उसने देखा शिवी उठने वाली है। राजवीर कुछ सोचते हुए शिवी की तरफ बढ़ गया। शिवी ने अपनी आंखें खोली और उठ के बैठ गई। शिवी ने अपना सिर पकड़ लिया, जो बहुत दर्द कर रहा था। तभी राजवीर ने साइड टेबल पे रखा नींबू पानी शिवी को देते हुए बोला, इसे पी लो, दर्द कम हो जाएगा।
शिवी ने अपना सिर उठा के देखा तो राजवीर उसके सामने नींबू पानी लेके खड़ा था। शिवी ने धीरे से नींबू पानी लिया और पी लिया। नींबू पानी पी के शिवी ने ग्लास राजवीर की तरफ बढ़ा दिया। तभी उसकी नजर अपने पहने कपड़े पे गई। उस वक्त उसने राजवीर की सिर्फ टी शर्ट पहन रखी थी। शिवी को टी शर्ट देखते ही कल रात की सारी बातें उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसका राजवीर को खुद से किस करना और सारी हदें पार करना, दोनों का एक हो जाना। जैसे ही उस रात की बातें याद आ गई, उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया। शिवी अब नजर उठा के भी राजवीर को नहीं देख रही थी। वहीं राजवीर कब से शिवी को ही देख रहा था। जब उसने देखा शिवी उसे नजरें नहीं मिला रही है, तो वो शिवी के पास बैठ गया और अपने हाथ से उसकी ठुड्डी पकड़ उसका चेहरा ऊपर किया तो देखता ही रह गया। शिवी का गोरा चेहरा इस बार शर्म की वजह से लाल था और वहीं उसकी आंखें भी बंद थी। उसे ऐसी देख राजवीर मुस्कुरा दिया और फिर उसने शिवी के माथे पे हल्के से किस किया। शिवी ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और राजवीर को देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। दोनों कुछ देर ऐसे ही देखते रहे। फिर राजवीर ने शिवी से कहा, शावर ले लो और फ्रेश हो जाओ। राजवीर की बात सुन शिवी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। शिवी बेड से उठने लगी थी, पर तभी उसे अपने पैर कांपते हुए महसूस हुए। शिवी खुद को संभाल और आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी अचानक उसकी आह निकल गई। शिवी की आवाज सुन राजवीर उसके पास आया और पूछने लगा, क्या हुआ? अब शिवी बोलती भी क्या, उसने बस अपना सिर झुका लिया। राजवीर भी समझ गया कि उसे दर्द हो रहा है। आखिर ये उसका पहली बार था। राजवीर ने आगे बढ़ के उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बाथरूम में लेके गया। राजवीर ने शिवी को बाथरूम में उतार के बोला, तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देता हूँ। इतना बोल राजवीर बाथरूम से बाहर चला गया। राजवीर के जाते ही शिवी ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसने मिरर में खुद को देखा और फिर अपनी टी शर्ट उतार दी। टी शर्ट उतारते ही उसने अपने गले और सीने पे लव फाइट के निशान देखे, जो उसकी कल रात की कहानी बयां कर रहे थे। शिवी एक बार फिर शर्मा गई। शिवी ने देखा बाथ टब में गर्म पानी भर के रखा हुआ था। शिवी जाके बाथ टब में बैठ गई। लगभग आधा घंटा बाथ टब में बैठने के बाद शिवी को अब थोड़ा आराम लग रहा था। शिवी उठी और अपने कपड़े देखने लगी। तभी उसे याद आया कि वो अपने कपड़े तो लाई ही नहीं। शिवी ने वहीं रखा बाथरोब पहना और बाथरूम से बाहर आ गई। बाथरूम से बाहर आके शिवी ने देखा उसके कपड़े बेड पे रखे हुए थे। शिवी ने पूरे कमरे में नजर घुमाई तो वहाँ उसे राजवीर नजर नहीं आया। शिवी ने जल्दी से अपने कपड़े लिए और उसे पहन लिया। तभी कमरे का दरवाजा खुला और राजवीर अंदर आया। उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। राजवीर ने वो नाश्ता टेबल पर रखा और शिवी की तरफ बढ़ गया। राजवीर शिवी के पास आया और बेड से टॉवल लेके उसके बाल पोंछने लगा। शिवी ने अपनी पलकें झुका ली थी। राजवीर ने शिवी के बालों को पोंछने के बाद शिवी को चेयर पर बिठाया और हेयर ड्रायर लेके उसके बालों को सुखाने लगा। बालों को सुखाने के बाद शिवी अपना मंगलसूत्र ढूंढने लगी। तभी राजवीर उसके पास आया और उसके गले में मंगलसूत्र पहना के ड्रेसिंग टेबल पर रखा सिंदूर उठा के शिवी की मांग भर दी। इस पूरे वक्त शिवी की नजरें झुकी हुई थी। राजवीर ने शिवी का हाथ पकड़ा और उसे लेके कॉफी टेबल के पास आ गया और उसके सामने नाश्ता रखते हुए उसे खाने का इशारा किया। शिवी ने नाश्ता देखा तो आज चाय की जगह दूध था। राजवीर ने जब शिवी की नजरों का पीछा किया तो देखा शिवी दूध को घूर रही है। तब राजवीर बोला, आज चाय नहीं मिलेगी तुम्हें, दूध ही पीना होगा। राजवीर की बात सुन शिवी ने मुंह बना के उसे देखा तो राजवीर ने दूध का ग्लास उठा के सीधा उसके मुंह से लगा दिया। शिवी ने जैसे तैसे करके दूध पिया और नाश्ता भी किया। सुखाने के बाद शिवी अपना मंगलसूत्र ढूंढने लगी। तभी राजवीर उसके पास आया और उसके गले में मंगलसूत्र पहना के ड्रेसिंग टेबल पर रखा सिंदूर उठा के शिवी की मांग भर दी। इस पूरे वक्त शिवी की नजरें झुकी हुई थी। राजवीर ने शिवी का हाथ पकड़ा और उसे लेके कॉफी टेबल के पास आ गया
और उसके सामने नाश्ता रखते हुए उसे खाने का इशारा किया। शिवी ने नाश्ता देखा तो आज चाय की जगह दूध था। राजवीर ने जब शिवी की नजरों का पीछा किया तो देखा शिवी दूध को घूर रही थी। तब राजवीर बोला, आज चाय नहीं मिलेगी तुम्हें, दूध ही पीना होगा। राजवीर की बात सुन शिवी ने मुंह बना के उसे देखा तो राजवीर ने दूध का ग्लास उठा के सीधा उसके मुंह से लगा दिया। शिवी ने जैसे तैसे करके दूध पिया और नाश्ता भी किया। नाश्ता करने के बाद शिवी और राजवीर बालकनी में लगे झूले पे बैठे थे। दोनों शांति से बैठे हुए थे। तभी उनकी शांति को तोड़ते हुए राजवीर शिवी को देख के बोला, तुम ठीक हो शिवी? शिवी वैसे ही सामने देखते हुए, मैं ठीक हूँ। राजवीर शिवी को ही देखता है। शिवी को महसूस होता है कि राजवीर की नजर उसी पे है, फिर भी वो राजवीर की तरफ नहीं देखती। राजवीर शिवी को एकटक देखते हुए, तो तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? राजवीर की बात सुन शिवी कुछ नहीं बोलती। वो वैसे ही सिर झुकाए बैठी रहती है। राजवीर शिवी के चेहरे को खुद की तरफ घुमा के उसकी आंखों में देखते हुए, कहीं कल रात की वजह से तो तुम, इतना बोल के वो चुप हो जाता है और शिवी को देखने लगता है। राजवीर आगे, कहीं तुम्हें बुरा या ये सब गलत तो नहीं लग रहा? राजवीर की बात सुन शिवी, जो अभी तक अपनी पलकें झुका रखी थी, वो राजवीर को देखने लगती है। राजवीर आगे बोलता है, अगर तुम्हें ये सब गलत लग रहा है तो। राजवीर इसके आगे बोल ही नहीं पाया क्योंकि शिवी ने उसके मुंह पे अपना हाथ रख दिया था। शिवी राजवीर की आंखों में देखते हुए, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? कल रात जो हुआ वो हमारी मर्जी से हुआ और मैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आपको लगता है कि कल मैं नशे में थी, पर मैं इतने भी नशे में नहीं थी कि मुझे पता ना हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने आपको पूरी तरह स्वीकार किया है। कहीं आपको तो ये सब गलत नहीं लग रहा? ये सब बोलते वक्त शिवी थोड़ा गुस्से में लग रही थी। राजवीर शिवी को नाराज होता देख तुरंत बोलता है, शिवी मेरा ये मतलब नहीं था, वो तो बस। उसकी बात बीच में काट के शिवी बोलती है, तो क्या मतलब था आपका? क्या आपको ये सब गलत लग रहा है? मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को सौंपा है। क्योंकि इसके आगे शिवी कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंखों से आंसू निकल उसके गाल पे आ गए। शिवी के आंसू देख राजवीर को अपने दिल में दर्द होने लगा। उसे नहीं पता था कि उसकी बात शिवी को इतनी बुरी लग जाएगी। राजवीर अपना हाथ आगे बढ़ा के शिवी के आंसू पोंछने लगता है, पर शिवी उसका हाथ झटक देती है और वहां से उठ के जाने लगती है। राजवीर शिवी का हाथ पकड़ उसे खींच के अपने सीने से लगा लेता है। शिवी अभी बिना आवाज के रो रही थी। राजवीर शिवी के बाल सहलाते हुए उसे चुप करा रहा था। थोड़ी देर बाद शिवी चुप होती है। शिवी के चुप होने के बाद राजवीर शिवी को खुद से अलग कर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेके उसकी आंखों में देख बोलता है, शिवी कल जो हुआ वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे और तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। मैं कभी उस पल को गलती नहीं मान सकता। इतना बोल राजवीर झुक के शिवी के होठों पे अपने होठ रख देता है। राजवीर के किस करते ही शिवी की आंखें बंद हो जाती हैं और वो राजवीर के सीने पे हाथ रख देती है। कुछ पल ऐसे ही किस करने के बाद राजवीर अपने होठ शिवी के होठों से अलग करता है। शिवी लंबी लंबी सांसें लेती है। राजवीर झूले पे बैठ शिवी को अपनी गोद में बैठा लेता है। शिवी भी चुपचाप बैठ जाती है। राजवीर ने शिवी की गर्दन में अपना सिर छुपाया था। दोनों कुछ देर ऐसे ही बैठे रहे। उसके बाद राजवीर ने अपने होंठ शिवी की गर्दन पे चलाना शुरू कर दिए। राजवीर शिवी की गर्दन पे हल्के हल्के किस कर रहा था। उसके हाथ शिवी के कमर पे थे, वहीं शिवी के दोनों हाथ राजवीर की गर्दन के इर्द गिर्द लिपटे थे। राजवीर के किस की वजह से शिवी की आंखें बंद हो गई। वहीं राजवीर लगातार शिवी की गर्दन को चूम रहा था। अब राजवीर के हाथ शिवी की कमर से होते हुए उसकी पीठ को सहला रहे थे। राजवीर के हाथ शिवी की ड्रेस की जिप पे आ गए। उसने शिवी की ड्रेस की जिप खोल दी और उसकी ड्रेस को उसके कंधे से सरका दिया। राजवीर ने अब अपने होठों से शिवी के कंधे पे
और कॉलर बोन पे किस कर रहा था। राजवीर के हर एक किस से शिवी बहक रही थी। राजवीर शिवी से थोड़ा अलग हुआ और उसे देखने लगा। शिवी का चेहरा पूरा लाल था। ऊपर से दोपहर की धूप उसके चेहरे पे पड़ने से उसका चेहरा चमक रहा था। राजवीर के रुकने पे शिवी ने भी अपनी आंखें खोली। तभी राजवीर ने शिवी को अपनी गोद में लिया और कमरे के अंदर चला गया। अंदर आके राजवीर ने शिवी को बेड पे बड़े आराम से लिटाया और उसके ऊपर आ गया। राजवीर ने शिवी को एक बार फिर से किस करना स्टार्ट कर दिया। अब तो शिवी भी उसका साथ दे रही थी, पर शायद वक्त उनका साथ नहीं दे रहा था। जैसे राजवीर और शिवी एक दूसरे में खोए हुए थे, उसी वक्त किसी ने उनके कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। नॉक की आवाज से दोनों एक दूसरे से झटके से अलग हुए। राजवीर ने गहरी सांस ली और शिवी से अलग हो गया। राजवीर बेड से खड़ा हुआ और दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खोलते ही उसके सामने प्रकाश खड़ा था। प्रकाश ने राजवीर को लंच के लिए बुलाया, तो राजवीर ने उसे लंच कमरे में लाने बोल दिया। प्रकाश के जाते ही राजवीर ने दरवाजा बंद किया और शिवी की तरफ पलट गया। राजवीर ने देखा शिवी ने अपनी ड्रेस ठीक कर ली थी। राजवीर शिवी के पास गया और उसके माथे पे किस कर उसके बिखरे बालों को सही करने लगा। शिवी उसे ही देख रही थी। राजवीर ने उसे खुद को देखते हुए पाया तो झुक के धीरे से उसके कान में बोला, हम ये रात को कंटिन्यू करेंगे, अभी लंच करते हैं। इतना बोल राजवीर ने शिवी के ईयर लोब पे अपने दांतों से हल्का बाइट कर लिया। राजवीर के ऐसे करते ही शिवी को अपने बदन में हलचल महसूस हुई। शिवी ने राजवीर को देखा और उसे धक्का देके फटाक से बाथरूम में चली गई। उसके ऐसे जाते ही राजवीर हंसने लगा। तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ। राजवीर ने अपने मोबाइल पे आ रहे कॉल को देखा और झट से उठा लिया। सामने वाले की बात सुन राजवीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। जहां वो पहले हंस रहा था, अभी इस वक्त उसका चेहरा एकदम कठोर हो गया था। राजवीर कॉल कट कर बालकनी से कमरे में आता है। शिवी भी बाथरूम से बाहर आती है। तभी उषा खाना लेके अंदर आती है और टेबल पे रख के चली जाती है। राजवीर शिवी से, शिवी तुम खाना खा लो, मुझे अभी एक अर्जेंट काम से बाहर जाना है। इतना बोल राजवीर तैयार होने लगता है। शिवी बस उसे देखती है। राजवीर तैयार होके कमरे से बाहर जाता है। उसे जाते देख शिवी थोड़ा निराश होती है, पर तभी राजवीर अंदर आता है और शिवी के माथे पे किस कर बोलता है, खाना खा लेना। इतना बोल वो चला जाता है। शिवी भी मुस्कुरा के उसे देखती है। एक अंधेरा कमरा, यहाँ चारों तरफ अंधेरा था और एक आदमी को चेयर पे बांधा हुआ था। तभी दरवाजा खुलता है और 3 लोग अंदर आते हैं। अंधेरे की वजह से उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी बंधा हुआ आदमी सामने देखने लगता है। जैसे वो सामने उन तीनों को देखता है, डर जाता है। राजवीर उस आदमी की गर्दन पकड़ते हुए, बता तुम लोग कौन से गैंग से जुड़े हुए हो। राजवीर के ऐसे गला पकड़ने से वो आदमी झटपटाने लगता है। आदित्य राजवीर को उस आदमी से अलग करता है। आदित्य उस आदमी से, अगर जीना चाहते हो तो बताओ मोहन कहाँ हो सकता है। आदमी खांसते हुए, मुझे नहीं पता। राजवीर गुस्से से उसके चेहरे पे एक पंच मारता है। तभी आदित्य के दादाजी उसे रोकते हैं और बोलते हैं, हमें मोहन का कुछ करना होगा। आज फिर वो तुम्हारे घर के यहाँ देखा गया था। मुझे ये जानना है कि वो कौन है जो मोहन को सपोर्ट कर रहा है। राजवीर, वो भी जल्द ही पता लग जाएगा। महेंद्र जी आदित्य के कंधे पे हाथ रख के, बेटा मेरी एक बात मानो, तुम कुछ दिनों के लिए शिवी को लेके बाहर चले जाओ। आदित्य भी अपने दादाजी की हाँ में हाँ मिलाते हुए, दादाजी सही बोल रहे हैं, और वैसे भी शादी के बाद इतना सब हो गया है कि तुम दोनों को अकेले वक्त नहीं मिला। राजवीर दोनों की बात सुन हाँ में अपना सिर हिला देता है। राजवीर दोनों की बात सुन हाँ में अपना सिर हिलाता है। रात का वक्त, शिवी बैठी कब से राजवीर के आने का इंतजार कर रही थी। तभी राहुल घर के अंदर आता है। राहुल शिवी के पास बैठते हुए, क्या हुआ भाभी, आप किसका इंतजार कर रही हैं? ओह, मेरा ही कर रही होंगी, है ना? शिवी हंसते हुए, नहीं, मैं तुम्हारे भाई का इंतजार कर रही हूँ।. 'राहुल, भाई कहाँ गए हैं? वो तो आज घर पे ही थे ना. शिवी, भाई कहाँ गए हैं? वो तो आज घर पे ही थे ना. 'राहुल, भाई कहाँ गए हैं? वो तो आज घर पे ही थे ना. शिवी, 'भाई कहाँ गए हैं? वो तो आज घर पे ही थे ना. 'राहुल, भाई कहाँ गए हैं? वो तो आज घर पे ही थे ना. 'शिवी,
हाँ, पर दोपहर को उनको कोई जरूरी काम था इसलिए वो चले गए। राहुल, पर वो तो आज पूरा दिन ऑफिस नहीं आए। शिवी कुछ सोचते हुए, शायद कहीं और हो मीटिंग। राहुल कंधे उचका के, हाँ हो सकता है, आदि भाई भी जल्दी चले गए थे ऑफिस से। दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी राजवीर भी आ गया और अंदर आके उन दोनों के पास बैठ गया। शिवी उठ के किचन में गई और उन दोनों के लिए पानी लेके आई। रात का वक्त, राहुल, राजवीर और शिवी डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। तभी राजवीर राहुल से बोलता है, मैं और शिवी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तू कुछ दिन आदित्य के साथ उसके घर पे रहेगा। राजवीर की बात सुन शिवी और राहुल शॉक होके उसे देखते हैं। राजवीर शिवी को देख, खाना खाओ फिर बाकी का बताता हूँ। थोड़ी देर बाद राजवीर राहुल के साथ उसके कमरे में बैठा उसे कुछ समझा रहा था। कुछ देर समझाने के बाद राजवीर उठ के अपने कमरे में चला जाता है। राजवीर का कमरा। शिवी बालकनी के झूले में बैठी चमकते आसमान को देख रही थी। तभी शिवी को महसूस होता है कि उसके बगल में कोई आके बैठा है। शिवी समझ जाती है कि ये कोई और नहीं राजवीर है। शिवी राजवीर को देखते हुए, कहाँ जा रहे हैं हम? राजवीर शिवी का हाथ पकड़ के, मुझ पे भरोसा है ना? शिवी राजवीर की आंखों में देखते हुए, खुद से ज्यादा। राजवीर मुस्कुरा के, तो बस कल चलो मेरे साथ, वहाँ जाके तुम्हें पता चल ही जाएगा। मुझे काम से वहाँ जाना था तो मैंने सोचा तुम्हें भी लेके चलूं। आखिरी बार जब मैं गया था तब तुमने मुझे बहुत मिस किया था ना? शिवी फ्लो में, हाँ मैंने बहुत मिस किया था आपको। इतना बोलते ही शिवी को ध्यान आता है कि वो क्या बोल गई। शिवी की बात सुन राजवीर हंसते हुए, तो कल 5 से 6 दिन के कपड़े पैक कर लेना, और हाँ गर्म कपड़े भी लेना। शिवी शर्माते हुए, ठीक है। राजवीर, वैसे जो काम दोपहर को अधूरा रह गया था वो हम अभी पूरा कर सकते हैं। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में शरारत नजर आ रही थी। और वहीं राजवीर की बात सुन शिवी के गाल लाल हो गए। राजवीर ने शिवी को खींच के खुद के सीने से लगा लिया। शिवी ने भी अपना हाथ राजवीर की पीठ पे रख दिया। राजवीर शिवी को उठा के कमरे में लेके आता है। राजवीर शिवी को बेड पे लेटा के उसके साइड खुद लेट उसे अपनी बाहों में भर के उसके माथे को चूम बोलता है, सो जाओ शिवी, तुम्हें अभी दर्द हो रहा होगा। ये सब करने के लिए हमारे पास काफी वक्त है। राजवीर की बात सुन शिवी भी उसे पकड़ के सो जाती है। लेकिन तभी राजवीर का फोन बजता है और वो धीरे से शिवी को सुलाकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी जगह कोई गुस्से से पागल हो रहा था। एक बंद बड़ी फैक्ट्री में एक आदमी कुर्सी पे बैठ शराब पी रहा था और उसके सामने शिवी की बहुत सारी तस्वीरें रखी हुई थी। वो उस तस्वीर को देखते हुए गुस्से से, मेरे होते हुए तुम इतनी खुश कैसे हो सकती हो? इतना बोल वो अपने हाथ में पकड़ा शराब का ग्लास जमीन पे फेंक देता है, जिससे वो कांच का ग्लास टूट के चकनाचूर हो जाता है। मोहन गुस्से से टेबल पर रखी शराब की बोतल उठा के अपने मुंह से लगा लेता है। तभी धाड़ की आवाज के साथ फैक्ट्री का दरवाजा खुलता है और अपने सामने आदित्य और राजवीर को देखकर मोहन हैरान हो जाता है। राजवीर गुस्से में जाकर मोहन के चेहरे पर मुक्का मारते हुए बोला, तूने मेरी शिवी पर गंदी नजर डाली, इसकी सजा है। तभी मोहन जोर से हंसने लगा और बोला, मौत के घाट तो मैंने तेरे भाई को उतार दिया। उस रात उसको उसकी कार समेत उड़ा दिया। वो मेरी शिवी से शादी करने चला था, तेरा भी यही हश्र करूंगा। अब राजवीर के सर पे खून सवार हो गया। वो मोहन को मारते हुए बोला, तूने मेरे भाई को मुझसे छीना, तेरी वजह से मेरी शिवी ने खून के आंसू रोए, आज तो तू बचेगा नहीं। तभी आदित्य राजवीर के पास आकर बोला, छोड़ दे राजवीर, तेरे हाथों से मर जाएगा। तुझे शिवी का ख्याल रखना है, ना कि इसे मार कर हाथ गंदे करने हैं। पुलिस आ चुकी है, मैंने वीडियो बना लिया है, अब मोहन को फांसी होगी, छोड़ दे। तभी पुलिस अंदर आकर मोहन को पकड़ लेती है। वो पलट कर मुस्कुराते हुए राजवीर की तरफ देखता है और फिर अपनी कमर से गन निकाल कर उस पे गोली चला देता है। आदित्य डर के मारे राजवीर की तरफ भागता है, लेकिन तभी मोहन धाड़ से नीचे गिर जाता है। दरअसल मोहन की गोली चलने से पहले ही पुलिस ने मोहन को मार गिराया था। पुलिस बाकी के गुंडों को पकड़ लेती है और आदित्य रॉकी को भी पुलिस के हवाले कर देता है और फिर दोनों यहाँ से निकल जाते हैं।
अगली सुबह राजवीर और शिवी तैयार होकर नीचे आते हैं। नीचे राहुल और आदित्य पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। शिवी और राजवीर नीचे उनके पास आते हैं। शिवी राहुल के पास जाके, राहुल देखो, तुम अपना ख्याल रखना और आदित्य भाई के घर अच्छे से रहना, कोई शरारत नहीं, और खाना टाइम पे खा लेना, और हाँ, जो बना हो वो खा लेना, आंटी को ज्यादा परेशान मत करना, और प्लीज सुबह टाइम पे उठ जाना। शिवी की बात सुन राजवीर और आदित्य हंसने लगते हैं। वहीं राहुल मुंह बना लेता है। राहुल मुंह बना के, भाभी मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे ये सब बोल रही हैं। इतना बोल वो अपना सिर लटका लेता है। शिवी उसे देख मुस्कुरा के आदित्य के पास जाती है और बोलती है, आदि भाई, राहुल को पीनट से एलर्जी है, तो आप आंटी को बता देना। आदित्य मुस्कुरा के, ठीक है शिवी, बता दूंगा। वहीं शिवी की बात सुन राहुल की आंखें नम हो जाती हैं और वो मन में बोलता है, माँ नहीं है पर भाभी माँ है मेरे पास, इसलिए माँ मैं आपको मिस नहीं करता। और सबसे छुप के अपने आंसू साफ कर लेता है। पर राजवीर देख लेता है। राजवीर राहुल के पास जाके, बच्चों जैसी हरकतें मत करना। तभी एक आवाज आती है, बच्चे जैसी नहीं, गधे जैसी हरकतें हैं इसकी। सब आवाज की तरफ देखते हैं तो लिली की आवाज होती है। लिली अंदर आके सबके पास खड़ी हो जाती है। राहुल लिली को घूरते हुए, तुमने मुझे गधा बोला? लिली भी उसे घूरते हुए, हाँ बोला। राहुल कुछ बोलने वाला होता है, तभी शिवी उन दोनों को रोकते हुए बोलती है, अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना। फिर लिली से, अब बताओगी तुम इतना गुस्से में क्यों हो? लिली राहुल को घूरते हुए, इस गधे ने मुझे आज सुबह 5 बजे कॉल करके बताया कि तुम और जीजू आज हनीमून पे जा रहे हो। लिली की बात सुन शिवी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसके मुंह से निकल जाता है, हनीमून। राजवीर भी राहुल को देखने लगता है। वहीं राहुल हंसते हुए, हाँ तो शादी के बाद जब कपल ऐसे घूमने जाते हैं उसे हनीमून ही बोलते हैं। भले ही भाई काम का बहाना बना रहे हैं, पर भाई शायद भूल रहे हैं कि मैं भी उनके ऑफिस में ही हूँ। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं राजवीर और शिवी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी लिली बोलती है, अरे मेरी बात सुनो, मुझे आज सुबह क्यों बताया गया कि तुम दोनों हनीमून पे जा रहे हो? इतना लेट, पहले बताते तो मैं शिवी को शॉपिंग करने लेके जाती ना। सब लिली को देखने लगते हैं। राहुल लिली को घूरते हुए, तुम्हें शॉपिंग के अलावा कुछ और आता है? लिली उसे घूरते हुए, लल्लू। शिवी उन दोनों को शांत कराती है। फिर राजवीर और शिवी घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी शिवी को कुछ याद आता है और वो मुड़ के राहुल के पास आके धीरे से उसके कान में बोलती है, हमारे वापस आने से पहले लिली को मेरी देवरानी बनाने के लिए मना लीजिएगा। इतना बोल वो राजवीर के साथ गाड़ी में बैठ निकल जाती है और राहुल बस हैरानी से शिवी को जाते हुए देखता है। राहुल धीरे से बुदबुदा के, भाभी को कैसे पता चला? लिली राहुल के कंधे पे हाथ रख, क्या पता चला शिवी को? राहुल बिना ध्यान दिए, तुम्हारे बारे में। लिली, क्या? राहुल को ध्यान आता है कि वो क्या बोल गया। वो झट से बात संभालते हुए, कुछ नहीं, चलो ऑफिस, काम चल रही की। राहुल की बात सुन लिली उसे गुस्से से घूरने लगती है और राहुल के पीछे उसे मारने दौड़ती है। राहुल भाग के गाड़ी लेके निकल जाता है और लिली गुस्से से अपना पैर पटक देती है। फिर आदित्य के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट, राजवीर और शिवी की गाड़ी यहाँ आके रुकती है। दोनों उतर के अंदर जाते हैं। दोनों अपनी फ्लाइट लेके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं, मनाली। दोनों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। सामने का नजारा देख शिवी की आंखें चमक उठती हैं। राजवीर देखता है उन्हें लेने होटल से गाड़ी आई है, तो वो शिवी को लेके गाड़ी में बैठ होटल के लिए निकल जाता है। होटल में आके दोनों अपने कमरे में जाते हैं। कमरा और कमरे के बाहर का नजारा देख शिवी बहुत खुश होती है। तभी राजवीर उसे फ्रेश होने बोलता है। शिवी अपने कपड़े लेके बाथरूम में जाके फ्रेश होके अपने कपड़े चेंज करती है। राजवीर भी फ्रेश होके कपड़े चेंज करता है। उसके बाद दोनों नीचे डिनर करने चले जाते हैं। डिनर करने के बाद दोनों कमरे में आके सो जाते हैं। ट्रैवल की वजह से थके होने के कारण जल्दी ही दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। अगली सुबह शिवी की नींद खुलती है तो वो साइड में देखती है, पर वहाँ राजवीर नहीं होता। शिवी उठ के बैठ जाती है और अपना मोबाइल देखती है।
बहुत टाइम हो गया देख शिवी जल्दी अपने कपड़े निकाल बाथरूम में जाने लगती है, पर तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और राजवीर बाहर आता है, जिस वजह से दोनों टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। शिवी नीचे होती है और राजवीर उसके ऊपर। जहाँ राजवीर शिवी को देख रहा था वहीं डर की वजह से शिवी की आंखें बंद थी। शिवी अपनी आंखों को खोलती है तो उसकी आंखें राजवीर की आंखों से टकरा जाती हैं। राजवीर अभी नहा के आया था, जिस वजह से उसने अपनी कमर पे सिर्फ टॉवल लपेट रखा था और उसके बाल गीले थे, जिससे पानी टपक के शिवी के गालों पे गिर रहा था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। सुबह का वक्त, मनाली का सुहाना मौसम और ऊपर से गुलाबी ठंड। राजवीर की नजर शिवी के होठों पे आके रुक गई। राजवीर झुका और अपने गीले होंठ शिवी के सॉफ्ट होंठ पे रख दिए। राजवीर शिवी को सॉफ्टली किस करने लगा, पर धीरे धीरे वो किस पैशनेट हो गई। अब शिवी भी उसका साथ दे रही थी। शिवी के हाथ राजवीर के सीने पे आ गए। वहीं राजवीर ने शिवी की कमर को पकड़ पलटा और राजवीर नीचे और उसके ऊपर शिवी थी। दोनों अपने इस रोमांटिक पल को एंजॉय कर रहे थे। तभी उनके रूम की डोरबेल बजी, जिससे दोनों होश में आए। राजवीर ने शिवी के होठों से अपने होठ अलग किए। वैसे हाँ, शिवी उसके ऊपर से उठ बाथरूम में भाग गई। राजवीर भी खड़ा हुआ और गहरी सांस लेके खुद को शांत कर डोर खोलने आगे बढ़ गया। डोर खोलते ही सामने होटल का आदमी खड़ा था। राजवीर ने उसे अंदर बुलाया। राजवीर ने उससे कुछ बात की और वापस भेज दिया। राजवीर कमरे के अंदर आया और एक नजर बाथरूम के बंद दरवाजे को देख तैयार होने लगा। वो अभी अपने बाल सेट कर रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और शिवी बाहर आई। शिवी को देख राजवीर के हाथ से कंघी नीचे गिर गई। राजवीर बस शिवी को देख रहा था। शिवी को अब थोड़ा अजीब लग रहा था। दरअसल शिवी बाथरूम में अपने कपड़े नहीं लेके गई थी, जिस वजह से वो बाथरूम से राजवीर का टी शर्ट पहन के बाहर आई, जो उसके घुटने से ऊपर था और गला बड़ा होने की वजह से कंधा नीचे उतरा हुआ था। शिवी ने एक नजर राजवीर को देखा, फिर कबर्ड से अपने कपड़े लेके फिर से बाथरूम में घुस गई। राजवीर बस उसे देखता ही रहा, फिर मुस्कुरा के अपने बालों में हाथ फेरा और नीचे गिरी हुई कंघी लेके टेबल पे रख दी। थोड़ी देर बाद राजवीर और शिवी दोनों तैयार होके नीचे नाश्ता करने आ गए। नाश्ता करके दोनों मनाली घूमने निकल गए। दोनों बहुत सारी जगह घूमे। शिवी बहुत एंजॉय कर रही थी। उसकी मुस्कान तो जा ही नहीं रही थी और उसे इतना खुश देख राजवीर भी खुश था। शिवी राजवीर के पीठ पे थी और राजवीर उसे वैसे ही लिए गाड़ी के पास आ गया था। शाम का वक्त था, इसलिए राजवीर ने अपनी गाड़ी होटल की तरफ कर ली। दोनों होटल पहुंचे और अपने कमरे में गए। तभी राजवीर ने शिवी को एक पेपर बैग दिया और ये पहन के आने को बोला। शिवी ने बैग में देखा तो एक रेड कलर की साड़ी थी। शिवी मुस्कुरा के तैयार होने चली गई। राजवीर भी तैयार होने लगा। लगभग 1 घंटे बाद शिवी तैयार होके राजवीर के सामने आई तो राजवीर बस उसे देखता ही रह गया। लाल कलर की साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज, खुले हुए बाल, माथे पे छोटी बिंदी, आंखों में गहरा काजल, होठों पे रेड लिपस्टिक, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ी। अब इतना तैयार हुई है तो खूबसूरत तो लगेगी ना। शिवी ने नजर उठा के देखा तो राजवीर ने भी रेड शर्ट विद ब्लैक जीन्स पैंट पहनी थी। बाल सलीके से सेट किए हुए थे। राजवीर भी कम नहीं लग रहा था। राजवीर ने शिवी के आगे अपना हाथ किया। शिवी ने भी मुस्कुरा के अपना हाथ राजवीर के हाथ में दे दिया और दोनों निकल गए अपने मंजिल की ओर। राजवीर शिवी को लेके गाड़ी में बैठ निकल गया। दोनों की गाड़ी एक जगह आके रुकी। जैसे ही शिवी गाड़ी से उतरने वाली थी, राजवीर ने उसे रोका और अपने पॉकेट से एक काली पट्टी निकाल शिवी की आंखों पे बांध दी। फिर शिवी का हाथ पकड़ उसे नीचे उतार के आगे बढ़ गया। राजवीर शिवी को लेके एक जगह आया था और शिवी के कान में बोला, मैं तुम्हारी आंखों की पट्टी खोल रहा हूँ, तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना। इतना बोल राजवीर शिवी की आंखों से पट्टी खोल देता है।
शिवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने देखने लगी। सामने एक बहुत खूबसूरत नजारा था। पूरी जगह पर छोटी छोटी लाइट और फूलों से डेकोरेशन किया हुआ था। वहीं बीच में एक टेबल और 2 चेयर सेट किए हुए थे। पूरे जमीन पे कैंडल लगी हुई थी। शिवी ये सब देख बहुत खुश हो गई थी। वहीं राजवीर ने शिवी का हाथ पकड़ा और उसे टेबल के पास लेके आया। राजवीर ने शिवी के लिए चेयर खींच उसे बैठाया, फिर खुद अपनी सीट पे बैठ गया। तभी वहाँ एक वेटर आया और दोनों को डिनर सर्व किया। दोनों के डिनर करने के बाद राजवीर ने शिवी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और पूछा, डांस? शिवी ने मुस्कुरा के अपना हाथ राजवीर के हाथ में दिया और दोनों डांस करने लगे। राजवीर का एक हाथ शिवी के हाथ में और दूसरा हाथ शिवी की कमर में था और दूसरा हाथ शिवी की कमर पे था। वहीं शिवी का एक हाथ राजवीर के हाथ में तो दूसरा राजवीर के शोल्डर पे था। तभी गाना बजता है, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। शिवी ने राजवीर की एक उंगली पकड़ी और गोल घूमने लगी। अब राजवीर ने शिवी को उसके पीछे से अपनी बाहों में भरा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। राजवीर ने शिवी को खुद से अलग किया और उसके सामने अपने घुटनों पे बैठ गया। राजवीर ने शिवी के एक हाथ को पकड़ा और अपनी आंखों को बंद कर एक गहरी सांस ली। फिर आंखों को खोल शिवी की आंखों में देखते हुए बोलने लगा, शिवी, आई लव यू। आज से नहीं शिवी, जब तुम्हें पहली बार माँ की गोद में देखा था तब से प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बस कभी बोल नहीं पाया। आज बहुत हिम्मत कर बोल रहा हूँ शिवी, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इतना कि कभी तुमसे अलग हुआ तो जी नहीं पाऊंगा। आई लव यू सो मच शिवी। राजवीर की बात सुन शिवी बस उसे एक टक देख रही थी। शिवी की आंखों में आंसू से शिवी ने बड़ी हिम्मत कर अपने भरे गले से राजवीर से बोली, अगर आप मुझे बचपन से प्यार करते थे तो आपने मेरी और वीर की सगाई होने क्यों दी? मैं आई थी ना आपके पास, मैंने बोला था ना आपसे कि बोल दीजिए अपने दिल की बात, तो आपने क्यों नहीं बताया था सबको कि आप मुझसे प्यार करते थे? शिवी का सवाल सुन राजवीर खड़ा हो गया और उसकी आंखों से आंसू को पोंछते हुए बोला, मैं जब अमेरिका से वापस आया था शिवी तो मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने ही आया था, पर जब मैं आया तो माँ ने बताया कि वीर के साथ तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। मैं वीर के पास गया था उसे बात करने, तब मुझे पता चला कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत। अगर तुम उसे नहीं मिलती तो उसका दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता। उसके बाद मैं आया था तुमसे बात करने शिवी, पर तब मुझे पता चला कि तुमने रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया है। शिवी उसकी बात बीच में काट के बोली, क्योंकि मुझे लगा था कि वो रिश्ता आपका है राज, इसलिए मैंने हाँ बोला था। क्योंकि उसके एक दिन पहले ही आप अमेरिका से वापस आए थे, तो मुझे लगा आपने घर पे बात की होगी। राज, मुझे तो सगाई वाले दिन पता चला कि मेरी सगाई आपसे नहीं वीर से हो रही है। इतना बोलते ही शिवी की आंखों से आंसू उसके गाल पे तेजी से आए। राजवीर अपनी नम आंखों से, क्योंकि मैं वीर से बहुत प्यार करता था शिवी, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता था। जब मैंने देखा कि वो तुमसे कितना प्यार करता है तो मैं उसका दिल कैसे तोड़ देता। मेरे लिए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तुमसे भी ज्यादा शिवी। राजवीर की बात सुन शिवी बस उसे देखे जा रही थी। राजवीर ने आगे बढ़ के उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेके बोला, मेरे लिए तुम दोनों ही जरूरी थे। मेरे लिए वो कितने करीब था कि तुम भी जानती हो शिवी। बचपन में तुम दोनों झगड़ते थे कि मेरे साथ कौन रहेगा, और माँ ने उसकी जिम्मेदारी मुझे बचपन में ही दे दी थी। मैं कभी उसका दिल नहीं तोड़ता शिवी, नहीं। और मुझे नहीं पता था शिवी तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं। मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं तुमसे पूछ सकूं। इतना बोल राजवीर की आंखों से आंसू उसके गाल पे आ गए। राजवीर आगे बोला, मैंने तो तुम्हें पाने का ख्वाब और उम्मीद दोनों छोड़ दिए थे, पर देखो ना वीर, उसने ही हमें मिला दिया। बस इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। शिवी राजवीर से, वीर मेरे लिए भी उतना ही मायने रखता था। मेरा दिल जरूर टूट गया था ये जान के कि मेरी शादी आपसे नहीं हो रही है, लेकिन वीर, उसने ये 5 साल मुझे बहुत संभाला था। वो मेरे साथ हंसा, मेरे साथ रोया, हर कदम पे उसने मेरा साथ निभाया। वो मुझसे कितना प्यार करता है ये तो मुझे भी पता चल गया था।
और इसलिए मैं आगे बढ़कर उसके साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती थी राज। तब मुझे पता चला था कि मैं आपको बहुत पसंद करती थी, पर वीर मेरी मोहब्बत बन गए। उसके प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उनसे मोहब्बत करूं। इसलिए राज, वीर मेरी पहली मोहब्बत है, क्योंकि उसने हमेशा मेरा साथ दिया है और आप मेरी दूसरी मोहब्बत हो। क्योंकि पहले सिर्फ मैं आपको पसंद करती थी, आपसे मोहब्बत तो अब हुई है। इतना बोल उसने आगे बढ़ के राजवीर को गले लगा लिया। राजवीर ने भी कस के उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे को गले लगे रोए जा रहे थे, शायद अपने प्यार को पाके और वीर को याद करके। राजवीर ने खुद से शिवी को अलग किया और उसके माथे को चूम लिया। राजवीर ने शिवी को गोद में उठाया और उस हॉल से एक रूम की तरफ बढ़ गया। राजवीर रूम में आके शिवी को उतार दरवाजा बंद करता है और फिर शिवी को लेके बेड की तरफ बढ़ जाता है। राजवीर ने शिवी को बेड पे लेटाया और खुद उसके ऊपर झुके पहले उसके माथे को चूमा, फिर शिवी की गीली हो चुकी पलकों को, फिर शिवी के दोनों गालों को। अब राजवीर शिवी के होठों की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ जैसे जैसे राजवीर शिवी के करीब बढ़ रहा था, वैसे वैसे शिवी के दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। राजवीर ने शिवी के होठों पे अपने होठों को रख दिया। इस पल को महसूस कर दोनों की आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद राजवीर शिवी के होठों को छोड़ उसके गले कॉलोबोन पे किस करने लगा। राजवीर ने शिवी के साड़ी का पल्लू अपनी दांत से पकड़ उसके कंधे से हटाया। जैसे ही राजवीर ने पल्लू हटाया, शिवी पलट गई। अब राजवीर की तरफ उसकी पीठ थी। राजवीर ने आगे बढ़ के उसकी पीठ पे अपने होंठ रख दिए, फिर अपने दांत से उसके ब्लाउज की नाड़ी खोल दी और उसके पूरे पीठ को बेतहाशा चूमने लगा। और राजवीर के ऐसा करने से शिवी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। राजवीर ने शिवी को घुमा के अपनी तरफ किया और एक बार फिर से उसके होठों पे अपने होठ रख दिए, पर राजवीर के हाथ शिवी की पीठ पे ही चल रहे थे और राजवीर ने शिवी के ब्लाउज के पीछे के सारे हुक खोल दिए। राजवीर ने अपने हाथ से शिवी के कंधे से उसका ब्लाउज हटा के उसे वहीं चूमने लगा। आज राजवीर जहाँ जहाँ शिवी को चूम रहा था, अपने निशान छोड़ रहा था। राजवीर ने शिवी के ब्लाउज को एक झटके से उसके शरीर से अलग कर दिया और शिवी को चूमने लगा। राजवीर शिवी के होठों को चूमते हुए शिवी के पेट पे आ गया था। राजवीर अपने होठ शिवी के पेट और कमर पे चला रहा था और वहीं शिवी के दोनों हाथ राजवीर के कंधे पे थे। राजवीर के होठ शिवी के पेट पे थे, पर राजवीर के दोनों हाथ शिवी के चेस्ट को सहला रहे थे, जिससे शिवी की सिसकियां पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों के कपड़े बेड के नीचे गिरे हुए थे। बाहर ठंड का मौसम था और उनका कमरा पूरा गर्म हो गया था। राजवीर आज शिवी के शरीर के साथ उसकी रूह को भी अपना बनाना चाहता था। वहीं शिवी बस राजवीर के प्यार में पूरी तरह डूब गई थी। इनका ये प्यार करीब 3 घंटे तक चला, जहां राजवीर शिवी को अपने प्यार के एहसास में पूरी तरह डुबा देना चाहता था। आखिर में राजवीर जब रुका तो दोनों पसीने से भीगे हुए थे। राजवीर शिवी के बगल में लेटा गहरी सांसें ले रहा था, वहीं शिवी भी खुद की सांसों को कंट्रोल कर रही थी। राजवीर ने शिवी को अपनी बाहों में लिया और उससे पूछा, शिवी क्या तुम ठीक हो? शिवी ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपना सिर हिला दिया। राजवीर ने शिवी को देखा, जिसका चेहरा पूरा लाल, आंखें बंद और पसीने से भीगा उसका माथा। राजवीर ने आगे बढ़ के उसके पसीने से भीगे हुए उसके माथे को चूम लिया, फिर वो खुद को और शिवी को ब्लैंकेट से कवर कर सो गया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद।